दोस्तों। राधे राधे दोस्तों। नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी। जो नए व्यूवर्स हैं उनको बता दिया जाए कि हम अभी भागवत जी का पाठ कर रहे हैं और हम हैं अध्याय 1 पर, जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और इसको अर्जुन विषाद योग भी कहते हैं। और अभी हमें श्लोक नंबर 39 पर, तो मैं पाठ शुरू करती हूँ, आप लोग सुनिए। कुल क्षये प्रणशयन्ति कुल धर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृष्टम अधर्म अभिभवति। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। अब श्लोक नंबर 40, बेटा आराम से बैठो। अधर्म अभिभवात कृष्ण प्रदूषयन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वर्णे जायते वर्ण संकरा। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे कृष्ण वृषणवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तात्पर्य, जीवन में शांति सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का प्रमुख सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतन उन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियां दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है, इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मे की जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के लिए योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां संतान पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। अब हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 41। शंकर नरकाय एव कुल घ्राणाम कुलस्य च पतन्ति पितरः हि ऐसाम लुप्त पिंड उदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितृ लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तात्पर्य, सकाम कर्म की विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों तथा हजारों पितरों के ऐसे संकटों से उबर सकता है। भागवत में कहा गया है, देव ऋषि भूताप्त निर्णाम पितॄणाम न किंकरो नायमृणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्य गतो मुकुंदम परिहत्य कर्तम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं मुनियों सामान्य जीवों स्वजनों मनुष्यों पितरों के प्रति अपने कर्तव्य ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व तो अपने आप पूरे हो जाते हैं। राधे राधे दोस्तों। अब श्लोक नंबर 42 से हम कल पाठ करेंगे। अभी जो इसमें कहा गया है
पितरों को लेकर के बात आप में से शायद बहुत से लोग जानते हो सकता है बहुत सारे लोग ना जानते हो, तो मैं बता दूं, ऐसा मेरा कहना नहीं है। हमारे जो धर्म में, संस्कार में, हमारे पुराणों में जो लिखी हुई बात है और जो मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से और गुरुजनों से सुना है वो कह रही हूँ कि जब हमारे हिंदू धर्म में श्राद्ध आता है ना, सावन के बाद श्राद्ध शुरू होते हैं 15 दिन, तो सावन के बाद, ये पहले मैं भूल जाती, इतना मुझे कर, लेकिन श्राद्ध पक्ष आता भी 15 दिन के लिए आएगा। तो जब श्राद्ध पक्ष शुरू होता है ना, तो उस टाइम क्या होता है कि 15 दिन हमें काफ़ी नियम पालन करने पड़ते हैं शास्त्र अनुसार जो बताया गया है, जो हमारे धर्म में अच्छे बताया गया है हमारे पितरों के लिए। क्योंकि पितर जो, जैसे हमारे जब बड़े बुजुर्ग जीवित रहते हैं तब भी वो हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं। उसी तरीके से जब वो इस लोक से चले जाते हैं तो भी उनका यही रहता है। लेकिन किसी कारणवश वो विभिन्न योनियों में भटकते रहते हैं और वो चाह कर भी हमारा भला नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि हम उनकी सहायता नहीं पहुंचा पाते। तो इसलिए श्राद्ध में हमें उनके निमित्त पिंडदान करना और श्राद्ध कर्म करना, दान पुण्य करना, और सबसे अच्छी बात भागवत का पाठ करना। मैं 15 दिन श्राद्ध के पूरे कोशिश करती हूँ कि भागवत जी का पाठ कर सकूँ। जो स्पेशल इसमें एक पाठ है जो भागवत मतलब श्राद्ध के समय में ज़रूर से करना होता है, तो मैं वो करती हूँ। और श्राद्ध में एक मातृ नवमी आती है, जिस दिन मातृ नवमी होती है उस दिन किसी सुहागन ब्राह्मणी को बुला के भोजन कराना और यथासंभव दान दक्षिणा जो भी आपसे हो सके, वस्त्र, अनाज, पैसे, फल, जो कुछ भी आप दे सकते हैं वो दीजिए। तो मैं ऐसा करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और दूसरा, जब लास्ट वाला श्राद्ध होता है जिस दिन सभी पितृ अमावस होती है, तो उस दिन भी मैं एक ब्राह्मण को भोजन कराती हूँ और जो मुझसे बन पड़ता है उतना मैं उसको दक्षिणा वगैरह ज़रूर से देती हूँ। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, मैं बस अच्छा लगता है करके, ऐसा लगता है कि शायद हमने अपने पूर्वजों के लिए कुछ किया है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। तो आप भी अगर हो सके तो, अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो कोशिश करके देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जी। करो राधे राधे सबको। राधे, इसको प्रणाम करने